जान को इतना क्या फायदा होता है, ये तो मरना ही सही है। भूखे प्यासे तड़ा हो रहे हैं, ना दवा ना दौलत ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर सकते बताइए। सीएम साहब, मानव तस्करी का एक मामला है, उसमें जो है गलती नहीं करने वाली उसको क्या मामला है? कल रात से मरीज भटक रहा है, क्या मामला है सर? जान को इतना क्या फायदा होता है, ये तो मरना ही सही है। भूखे प्यासे तड़ा हो रहे हैं, ना दवा ना दौलत ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर सकते बताइए। कितनी देर से तुम इलाज के लिए भटक रहे हो? 3 दिन भटक रहे हैं सर। अच्छा, 3 दिन से इलाज नहीं मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं मिला सर। कल रात में पुलिस कब से तुम्हें लेके टहल रही है? तो कल से लेकर चल रहा है, तो यहाँ इलाज नहीं मिल रहा कल से? रात में से हम घूमे, इसका जो है इसकी सारी आई टेस्ट होना है, सारे इलाज है, कोई इलाज इसको करने को तैयार नहीं। क्या फायदा हुआ जान बचाकर? इससे अच्छा तो मर ही जाता। न दवा मिल रही है और ना ही इलाज हो रहा है, ये कहना है सुरेश का। सुरेश जैसे तैसे दिल्ली से अपनी जान बचाकर कानपुर में पहुंचा, इस उम्मीद के साथ में कि वहां पर इलाज करवाऊंगा और अपने परिवार के साथ में आने वाली जिंदगी खुशी खुशी बिताऊंगा। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलना इतना आसान नहीं है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चक्कर लगवाए जा रहे हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। सुरेश नाम के इस व्यक्ति का आरोप है कि उसे नौकरी देने के बहाने कानपुर से दिल्ली उठा ले गए। वहां उसे इंजेक्शन दिया गया, अंधा बनाया गया और फिर भीख मांगने के लिए बैठा दिया गया। अब सुरेश का पूरा शरीर खराब हो चुका है, उसे आंखों से कुछ नजर भी नहीं आता। सुरेश ने बताया कि उसे 70,000 में बेचा गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद खरीदने वाली औरत को शायद थोड़ा तरस आ गया होगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद वो दिल्ली से कानपुर भाग कर आ गया, पुलिस का सहारा लिया और अब पुलिस वाले उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाने को मजबूर हो गए हैं। कहाँ रखे थे तुमको कुछ पता है? नागलोई में। नागलोई में, दिल्ली में रखे थे? हाँ। अच्छा, किसी को जानते पहचानते नहीं? नहीं, दिखाई दे तो पहचान देंगे, आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, आवाज़ से पहचान सकते हो। कहाँ रखते थे? कमरे में कहीं ऐसे? अभी तो झुग्गी था, झुग्गी उग्गी थी? हाँ, गया रखते था, सही जाता सब सारा सही। अच्छा, कोई इज्जत हो रहा था, जो रोटी मिलता था खा कर रह जाओ, जाओ बोलो मारे गए लोग। अच्छा, मारते थे अगर ना जाओ तो? हाँ। अच्छा, 100-200 उठा दिया, देख रहे हैं पूरा काम नहीं करता। तो वहाँ से कैसे बच के आए हो यहाँ पे? वो जो खरीदे थे बेचा था ना 70,000 हमको, हाँ, उसने बेच दिया था, जो ले गया था यहाँ से। हाँ, वो तो हमें जान बचाई जो खरीदी थी, उसने दिया तो कागज, उसने छोड़ दिया तुमको? हाँ। जान को इतना क्या फायदा होता है, ये तो मरना ही सही है। भूखे प्यासे तड़ा हो रहे हैं, ना दवा ना दौलत ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर सकते बताइए। जो के लिए सोच के मैं भागा। कितनी देर से तुम इलाज के लिए भटक रहे हो? 3 दिन भटक रहे हैं सर। अच्छा, 3 दिन से इलाज नहीं मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं मिला सर। कल रात में पुलिस कब से तुम्हें लेके टहल रही है? तो कल से लेकर चल रहा है, तो यहाँ इलाज नहीं मिल रहा कल से? सुबह से हमारा सिपाही जो है मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए मेडिकल से यहाँ घूम रहा है सुबह से। सीएमओ को एक बार पद दिया, उन्होंने मना कर दिया और फिर भी इनको मैं पद दे रहा हूँ, सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये आदमी मजरूब है, चोटिल है, इसका इलाज कराया जाए। लेकिन अब तक इलाज कराने से उन्होंने मना कर दिया। इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ इसका इलाज का इलाज हम लेके कहाँ जाएँ? अब भैया, पहले काशीराम अस्पताल से हैलेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया, लेकिन हैलेट हॉस्पिटल में कह दिया गया कि पहले आप सीएमओ साहब से लिखवा कर लाइए, उसके बाद में भर्ती कराया जाएगा। सीएमओ साहब ने भी अपने पेपर्स की एक लिस्ट पकड़ा दी और कहा कि पहले ये पेपर लेकर आइए, उसके बाद में ही आगे बात बढ़ेगी। अब दरोगा जी गए, पेपर्स लेकर आए, दस्तावेज लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी सीएमओ साहब ने घंटों इंतजार करवाया और बेचारा वो मरीज उसी तरह इधर उधर घूमता रहा। दरोगा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम भी साथ साथ में रहते हैं, हेल्थ वालों ने मना कर दिया, कह रहा सीएमओ साहब से ऑर्डर करवा के आओ तब इलाज होगा। सीएमओ साहब के पास हम लोग पिछले 3 घंटे 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सीएमओ साहब डांट रहे हैं। कुछ निवेदन, कुछ अनुरोध, पहले तो इनको पत्र दिया गया विवेचक की हैसियत से, सर इसका जो है एक मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इसका एक गहराई से इसका एक इलाज कराया जाए और जो भी इसकी रिपोर्ट है रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया है किसी गठित अधिकारी से पहले लिखवा के लाओ। फिर मुझे श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिण के समझ जाना पड़ा, उनको पूरी बातें बताई तो साहब ने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर की एक प्रति सीएमओ साहब के कार्यालय में प्राप्त कराई गई। उसके बावजूद भी 2 घंटे हो गए, कोई अच्छा रिस्पांस सीएमओ साहब की तरफ से नहीं मिला। उल्टे डांट डपट रहे हैं हमको, करें सीपी सर से बात करेंगे, लेकिन हमारे अनुरोध को किसी ने सत्कार नहीं किया। पुलिस वालों के आरोपों और मरीज की हालत देखने के बाद
हमने सीएमओ साहब से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार मरीज को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सीएमओ साहब पहले तो इतना तमतमा गए कि पूछिए मत, न जवाब दिया न कुछ बोले, बस गाड़ी में बैठे और निकल लिए। तस्करी का मामला है, उसमें मरीज को भर्ती नहीं करवा रहे हैं, क्या मामला है सीएमओ साहब? मानव तस्करी का एक मामला है, उसमें जो है भर्ती नहीं कर रहे मरीज को, क्या मामला है? कल रात से मरीज भटक रहा है, क्या मामला है सर? कल रात से मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है, क्या मामला है सर? पुलिस वालों के आरोपों के बाद यूपी तक की टीम पहुंची सीएमओ साहब के पास और उनसे कई सवाल किए और पूछा गया कि भैया मरीज का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद उनके पास में या तो जवाब नहीं था या फिर शायद सीएमओ साहब का मूड ही नहीं था जवाब देने का। वो पहले तो तमतमा गए कैमरा और माइक देखते ही और उसके बाद में गाड़ी में बैठे और निकल लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल खत्म नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ से सवाल शुरू होते हैं। कई ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, आपके सवाल यानी यूपी तक के व्यूअर्स के सवाल। तो तमाम अधिकारियों से हमारे ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी अस्पतालों की ऐसी हालत में सुधार कब होगा? दूसरा सवाल, सीएमओ साहब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तीसरा सवाल, सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो शख्स का आरोप है कि पहले उसे दिल्ली ले जाया गया, वहां पर इंजेक्शन के जरिए उसको अंधा बना दिया गया। उसका शरीर खराब हो चुका है, वो ठीक से बात और चलना फिरना भी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में जैसे तैसे तरस आ जाता है खरीदने वाली औरत को और वो उसको छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद भी आप जरा देखिए प्रशासनिक लापरवाही के चलते किस कदर उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ रेफर किया जा रहा है और दौड़ाया जा रहा है, लेकिन इलाज कहीं नहीं मिलता। और जब सवाल किया जाता है अधिकारियों से तो उनके पास जवाब या तो होते नहीं है या फिर वो जवाब देना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो अपने व्यूअर्स की यानी कि आपके सवालों को लेकर आता है और आपकी खबरों को दिखाता है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि भला उस दिल्ली वाले रैकेट का पर्दाफाश कब होगा और इस मरीज को, सुरेश को, पीड़ित को इलाज कब मिलेगा और न्याय कब मिलेगा? क्योंकि न्याय की बात तो अभी बात की है, पहले तो इलाज मिलना जरूरी है। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर से हमारे रिपोर्टर रंजय सिंह को जाता है और साथ ही साथ पॉइंट ब्लैंक हमारा ये जो शो है इससे जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है और इस खबर से जुड़ी अगर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।